The trigonometrical ratio sin sec and tan, sin sec and tan, sin a sec a and tan a, 3 trigonometrical ratios are given। आपके पास बेटा ये 3 trigonometrical ratio given है और हमसे कहा गया है कि एक्सप्रेस द trigonometrical ratios in term of cot a। हमें इन तीनों को चेंज करना है और किस फॉर्म में, किस trigonometrical ratio में चेंज करना है बेटा, cot a में बदलना है। आप आइडेंटिटीज यूज कीजिए, आप रूल्स यूज कीजिए और इनको कॉट में बदलिए। देखो सबसे पहले मैंने 10 ले लिया, हम जानते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू चेंज tan a इंटू कॉट ए। 10 का उल्टा क्या होता है, तो बेटा 10 को लिख दिया 1 ओवर कॉट ए, ये हो गया चेंज। सही है सो नो? अभी हम लोग सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन ए को बदलना चाह रहे हैं। अभी देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, राइट? साइन का उल्टा कॉसेक होता है और हमें कॉट में बदलना है इसको, तो डायरेक्ट तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है तो आई नीड स्क्वायर, मुझे स्क्वायर चाहिए होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वी कैन राइट इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर ए और इसका रूट। अगर मैं साइन स्क्वायर ए लिखूँ और इसका रूट लगा दूँ तो वैल्यू विल रिमेन सेम, इसका वैल्यू सेम रहने वाला है। इज इट क्लियर? अभी देखो बेटा साइन स्क्वायर ए, ऐसा करने से हुआ क्या है, आई कैन राइट दिस साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। बोलो यस और नो? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। और थर्ड आइडेंटिटी से बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 अपॉन इस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है सो नो? तो देखो जो साइन ए था ना, नाउ दिस साइन ए इज इन फॉर्म ऑफ कॉट। अब इसको हमने कॉट की फॉर्म में लिख दिया है। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लगाकर इन्हें चेंज करो। tan बदल गया है, साइन बदल गया है। अभी सेक को देखो, सेक को कन्वर्ट करना है। सेक और tan में एक रिलेशन है लेकिन उसके लिए स्क्वायर चाहिए, और tan का उल्टा तो हम कॉट बना ही सकते हैं। तो देखो व्हाट आई डिड, सेक को लिख दिया सेक स्क्वायर ए का रूट। कोई डाउट है किसी को? सेक स्क्वायर ए को बेटा दूसरी आइडेंटिटी से लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और मुझे क्या बनाना है इसको, कॉट। तो व्हाट आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो देखो बदल गया सेक भी किस में, कॉट में। तो लाइक दिस वी विल चेंज आइडेंटिटीज, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर 63, राइट? साइन स्क्वायर 63 प्लस बोलो साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को इवेल्यूट करना है। आप देखो ये नॉन स्टैंडर्ड एंगल है 63, यहाँ देखो 27 नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, 17 नॉन स्टैंडर्ड एंगल है और 73 आपका नॉन स्टैंडर्ड एंगल है। हमें 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, लेकिन इनका वैल्यू पता नहीं है, राइट? हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिस्कस किया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, एनी एंगल इन साइन एंड एनी एंगल इन कॉस, इफ दे बोथ हैव देयर सम इज इक्वल टू 90, देयर वैल्यूज विल बी इक्वल। साइन और कॉस में ऐसे दो एंगल जिनको जोड़कर बेटा 90 आए तो उनका वैल्यू सेम होता है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 30 कॉस 60, साइन 60 कॉस 30, ये बराबर होते हैं। तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इनका वैल्यू नहीं जानते तो व्हाट वी विल डू, हमने लिखा बेटा साइन स्क्वायर 63, इसको ऐसे ही रहने दिया, और प्लस साइन स्क्वायर 27 को कॉस की टर्म में लिख दिया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 63। व्हाट वी हैव डन, साइन स्क्वायर 27 का जो वैल्यू है वो बेटा कॉस स्क्वायर 63 के वैल्यू के बराबर होगा,
बिकॉज द सम ऑफ दीज टू इज 90। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 27 को कॉस स्क्वायर 63 लिख दिया। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट वी हैव डन इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, ये जो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है इसको ऐसे ही रहने दिया बेटा, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 73। कहाँ से लिखा है? कॉस साइन 17 बेटा, साइन 17 कॉस स्क्वायर 73 एंगल में हम कितना प्लस करें कि 90 हो जाए? 17। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस, इट विल बी इक्वल। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया साइन 17 से। इज इट क्लियर? नाउ जस्ट सी दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है कि इसका वैल्यू कितना होगा? 1। एंड कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और ये दोनों हो जाएंगे बेटा 1/1 एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1। इज इट क्लियर? से यस और नो? इसी तरीके का आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। जस्ट सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। इसका सेकंड पार्ट भी लगभग ऐसे ही है बेटा। दे हैव गिवन साइन 25 कॉस 65। व्हाट दे हैव गिवन? साइन 25 एंड कॉस 65। आगे क्या है? कॉस 25 एंड साइन 65। दिस दे हैव गिवन। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। व्हाट यू विल डू, साइन 25 नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, कॉस 65 नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, कॉस 25 नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, और साइन 65 नॉन स्टैंडर्ड एंगल है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू चेंज दीज इनटू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो बच्चों क्या हमने किया है, साइन 25 ऐसे ही रहने दिया, और कॉस 65 को मैं लिख सकता हूँ साइन 25। क्यों? क्योंकि कॉस 65 का जो एंगल है दैट इज 65 एंगल में कितना हम ऐड करें कि 90 बन जाए? 25। तो वो साइन के बराबर होगा। कॉस 65 और साइन 25 बराबर होने वाले हैं। तो वी हैव चेंज दिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इतना आ गया, प्लस दिस कॉस 25 विल रिमेन सेम, और साइन 65 को फिर से हमने चेंज कर दिया, और साइन 65 को लिखा जा सकता है कॉस 25। इस पर हम पहले बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। दिस साइन 25 इंटू साइन 25, दिस विल बी साइन स्क्वायर 25 एंड प्लस इट विल बी कॉस स्क्वायर 25। जस्ट सी दिस, साइन 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा इस पर? पहला वाला। व्हाट दैट आइडेंटिटी इज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1. Note it down fast. This is the first question, first part of question number 4. ये question number 4 का first part है. They have given 9 sec square a minus 9 tan square a and you need to find the value of this and there are 4 options. क्योंकि आपके पास इस बार पूरा का पूरा पेपर जो है MCQ बेस होना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट? दे हैव गिवन यू 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शंस। इनमें से एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है ये आपको इवैल्यूएट करना है। ऑल द ऑप्शंस दे आर इन नंबर्स, इट मीन्स दीज टी रेशोज शुड बी एलिमिनेटेड। इनको एलिमिनेट करना है। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये 9 ऐसे लिखा, सेक स्क्वायर ए। अगर आप आइडेंटिटी नंबर सेकेंड को देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसा नहीं है कि हम सेक को ही बदल सकते हैं, हम 10 को भी सेक में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हम सबको एक जैसा बना रहे हैं। हमने क्या किया, 9 ऐसे रहने दिया, सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ऐसा नहीं कि आप इसको भी चेंज कर दो, फिर तो फ़ायदा ही क्या होगा। सारा का सारा क्वेश्चन हम 10 स्क्वायर ए में ले आए। व्हाट वी विल डू, विल मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा बेटा प्लस का 9 टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दे बोथ आर इक्वल एंड इन अपोजिट साइन, तो योर आंसर इज 9. इट मीन्स योर बी ऑप्शन इज राइट. इज इट क्लियर? Like this you will solve these questions and then you will just check your answer, right? See the next part of this. इसका second part आप लोग ध्यान से देखेंगे, very important. They have given 1 plus tan theta
प्लस सेक थीटा, दे हैव गिवन दिस इन वन ब्रैकेट, और इसके साथ जो दूसरी ब्रैकेट है बेटा दैट इज 1 प्लस कॉट थीटा एंड दैट इज माइनस कॉसेक थीटा. दिस इज सेकेंड ब्रैकेट, राइट. देर आर 1, 2, 3 and 4 ऑप्शन, 0, 1, 2 and -1. They have given you 4 options and out of these 4 options one option is right. अब ऐसे नहीं कि हम कौन बनेगा करोड़पति की तरह चेक कर दें और टिक कर दें इसको किसी भी एक को. नो, यू विल हैव टू सॉल्व दिस. आपको इसको पूरे को सॉल्व करना है और देन यू विल चेक कि विच आंसर इज राइट. इज इट क्लियर? पॉज कर दे दीदी. नाउ सी हाउ वी विल सॉल्व दिस. कैसे सॉल्व करना है? जो हमारा आंसर है वो डिजिट्स में है. इट मीन्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो नहीं रहना चाहिए, राइट. व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं बेटा, सी वेरी केयरफुली. इस 1 को ऐसे ही रहने दिया, टेन थीटा को मैंने क्या किया साइन और कॉस के टर्म में लिख दिया बेटा. तो हम सब जानते हैं कि इट कैन बी रिटन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और बेटा सेक को भी मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया. आप सब जानते हैं कि ये फॉर्मूले हैं हमारे पास कन्वर्जन के, इसे मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, राइट. मल्टीप्लाई में 1 को ऐसे रहने दिया, कॉट को लिख दिया बेटा क्या कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और माइनस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन थीटा. कुछ इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया. आई कैन टेक एलसीएम ऑफ दिस. मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ बेटा. क्या एलसीएम होगा इसका कॉस थीटा. अभी देखो व्हाट वी विल गेट, 1 में से इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, इससे इसको डिवाइड करेंगे प्लस साइन थीटा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. और बेटा प्लस 1. पहली ब्रैकेट कुछ ऐसे बन गई है. सेकेंड ब्रैकेट में भी अगर मैं साइन थीटा को एलसीएम ले लूँ तो देखो व्हाट आई विल गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1. ये कुछ इस तरीके से बन गया है. अभी ध्यान से इसको देखो बच्चों. व्हाट वी विल डू, इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं और इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं. दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी. हम सब जानते हैं कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास आता है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1. सही है सोनू. और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. देखो जिससे नहीं समझ में आया दोबारा देखो. इसको हमने एक साथ रखा, इस पूरे को a मान दिया और प्लस इसको b मान दिया. दिस इज a प्लस बी. यहाँ भी सेम है, दिस इज a माइनस बी. a प्लस बी इंटू a माइनस बी टुगेदर इट कैन बी रिटर्न a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वही हमने यहाँ किया है बेटा. हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो नहीं चाहिए. व्हाट वी नीड अ डिजिट. व्हाट वी विल डू, इसको एक्सपेंड कर देंगे. देखते रहना. ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. देखते रहना कहाँ चल रहा है. और माइनस 1. ये एक्सपेंशन है इस पहली ब्रैकेट का, ये माइनस 1 है और अपॉन में दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अभी बच्चों ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं और इस 1 से हम इस माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हैं. तो व्हाट इज लेफ्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर इट्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा. अभी आप ध्यान से देखो तो ये भी कट जाएगा. तो व्हाट यू विल गेट एट द एंड 2. और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इट मीन्स योर सी ऑप्शन विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. तो पहले आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन ओनली यू विल चेक दैट विच आंसर इज राइट. नोट इट डाउन. दिस इज योर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अभी देखो ये भी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है. यहाँ आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है सेक a प्लस टेन ए और इनटू में है 1 माइनस साइन ए. इसको सॉल्व करके 1 2 3 4 साइन सेक ए साइन ए कॉसेक ए और कॉस ए में से जो आ रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है. व्हाट वी विल डू, हमने क्या किया बेटा इसको सॉल्व करने के लिए गए हम लोग और हमें पता है कि अभी जो आंसर है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आना चाहिए. तो व्हाट वी विल डू, हम इसको चेंज कर दें. सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन और 10 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में साइन ए बाई कॉस ए. इसे मैंने ऐसे चेंज कर दिया फर्स्ट ब्रैकेट को और सेकंड को मैंने अनचेंज रखा 1 माइनस साइन ए. अभी मुझे बताओ व्हाट आई कैन डू. यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं
आई कैन टेक एलसीएम बेटा, मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ कॉस ए, क्या बन रहा है 1 प्लस साइन ए। अभी देखो ये पहली ब्रैकेट आ गई और दूसरी ब्रैकेट आ गई 1 माइनस साइन ए, जिसे डाउट है वो इसके अपॉन में 1 एज्यूम कर ले। अभी फिर से ध्यान दो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या कर सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर ए, और इन डिनोमिनेटर इट इज कॉस ए। अभी अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, पहली आइडेंटिटी साइन और कॉस में रिलेशन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए, और इसके डिनोमिनेटर में बेटा कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो बचता क्या है कॉस ए। इट मीन्स योर 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन इज राइट। इज इट क्लियर? तो बिना सॉल्व किए हुए वी कैन नॉट टिक आवर आंसर। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कहता है कि कौन सी वैल्यू सही है। तो देखो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर ए, और इन डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसा कोई आंसर नहीं है तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। यस और नो? बेटा सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये रेसिप्रोकल होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है और कॉसेक का साइन। ये फ्रैक्शन ऐसी रहेगी, ये फ्रैक्शन रिवर्स होके ऊपर चली जाएगी, तो व्हाट यू विल गेट साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। कोई मुझे बताएगा साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है 10a, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो द वैल्यू ऑफ दिस इट विल बी 10 स्क्वायर ए। इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, योर फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो लाइक दिस यू विल